जिसके दामाद अमीर होते हैं, हाँ। पैसे वाले होते हाँ। हैं, उनके घर तो बकरों की रान आती है। मैं कह रहा था ससुराल वाले में हट जा, मेरे पास है काम। हट जा, वीडियो बन रही है। एक मिनट, मोर ही देती हूँ इसको जिंदा। ये दिया है बटुआ। ये देखें, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको हमारी तरफ से ईद उल अज़हा मुबारक। और जी मेरे सारे देखने वाली यूट्यूब फैमिली को, मेरे दोस्तों को, बहन भाइयों को, और जो देश परदेश में हैं, जो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जानते हैं, पसंद करते हैं या ना पसंद करते हैं, आप सबको हमारी तरफ से ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारक और कुर्बानी की भी। तो जी हो गए हैं हम स्टार्ट, बनाने लगे हैं व्लॉग, करने लगे हैं शेयर अपनी ईद की रूटीन। सबसे पहले तो कर दें तारीफ, इससे छुड़ाते हैं जान। जानू कह रहा था ये कौन सी चुचका उठा के ले आई हुई, ये अच्छा नहीं लग रहा, ये गिर रहा था नीचे। तो ये मेरे सूट का दुपट्टा है, ये सिर्फ आप सबको दिखाने के लिए मैंने शोल्डर पे टिकाया हुआ है। ये ऐसे है। सबसे पहले मैं आपको अपना सूट दिखा देती हूँ, अपने सूट की डिटेल दिखा देती हूँ। नहीं, सबसे पहले मैं आपको अपने इयररिंग्स दिखाऊंगी। ये देखें कितने प्यारे हैं, ये जानू के फेवरेट हैं। और ये चूड़ियाँ मैंने मैच करके ली हैं। ये चूड़ियाँ जानू की फेवरेट है। ये ऐसे ही जैसे चांदी में होती है, बहुत प्यारी हैं। ये देखें कितनी प्यारी लग रही हैं। और ये देखें, ये मेरा सूट है ईद वाला, बस मीडियम साइज है, कुछ ज़्यादा महंगा नहीं है। इस पे लेस लगवाई थी मैंने। और ये इसका ट्राउज़र, ये इसकी शलवार है। और ये पिछली ईद वाला जूता है। और मैं नहा के रेडी हो गई हूँ। जानू सुबह सुबह उठ गए थे, जानू नमाज़ पढ़ने गए थे और ईद नमाज हो चुकी है। अब हम हो गए हैं फ्री, खाना वाना हमने खा लिया है, घर के काम कर लिए हैं और मैं आ गई हूँ आप सबसे मिलने और आप सबको ईद मुबारक देने और अपनी ईद मुबारक लेने। तो जी आप कर दें मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब, क्योंकि ईदी देना ना भूलिएगा। और आप सब सुना दें कैसे हैं। आज मैं सुनाती हूँ आपको बातें। आज मेरे पास में करने को काम बिल्कुल कम है। मैं बताऊंगी हमने दोपहर में क्या खाना है, लंच में क्या खाना है, क्या तैयारी की है, क्या प्रिपरेशन है, गोश्त कहाँ से आया, कितना आया, सारी बातें करेंगे आपसे डिटेल के साथ। मैं पी लेती हूँ पानी, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सुबह सुबह मैंने नाश्ता बना दिया था। रात को हमने टिंडे का सालन बनाया था, हमने वो खाया था। और उसके साथ पराठा अचार था। चूल्हा साफ किया, शरफ साफ किए, किचन को अच्छे से क्लीन किया, बर्तन धो के रखे। और ये देखें हमारे दोपहर का स्पेशल खाना, ये है बिरयानी, जो कि जानू मेरे लिए लेकर आए हैं। ये मेरी फेवरेट है और ये पूरे 200 की है। बहुत बड़ा खर्चा कर दिया आज मैंने। मैं दोपहर के टाइम ये खाऊंगी और हमारे घर बस यही बना है। तो जी हो गए, आ गए हैं हम कमरे में, बैठ गए हैं। ये आप देख सकते हैं बाहर बहुत शदीद गर्मी थी और मैं आ चुकी हूँ। जानू तू प्रॉमिस की था कि तू मेरे नाल व्लॉग बनवाएगा। जानू ने मेरे साथ प्रॉमिस किया था। मैंने कहा जानू व्लॉग बनवाए। जानू ने बोला ईद वाले दिन वो जब फ्री होंगे तो मेरे साथ व्लॉग बनाएंगे। वैसे जानू बहुत बिजी थे, 3-4 इंपॉर्टेंट काम थे उनमें लगे हुए थे, बिल्कुल फ्री नहीं होते थे। और वो काम पर्सनल है, सॉरी मैं शेयर नहीं कर सकती। और अब मैं आपको बताऊंगी जानू, आज हमने सबको बताना है कि हम अपनी शादी के बाद ईद कैसे मनाते हैं। हाँ, जैसे सेलिब्रेट करते हैं, हाँ, जैसे हम करते हैं। हाँ, तो जी मैं कहीं नहीं जाती हूँ घूमने फिरने, ना मेरे कोई रिलेटिव है और ना ही जानू कहीं जाते हैं। और मैं भी कहीं नहीं जाता। हम होते हैं दोनों घर में। और हम ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम। ईदी नहीं व्लॉग बना बस बटुआ दे देना ना कुछ मुझे, जरा भी नहीं पता ईद वाला दिन नहीं ऐसे करना होता। हाँ, मैंने ऐसे नहीं करना होता, मैंने ऐसे नहीं करना होता। तो जी मैं आपको बताती हूँ एक बात, मुझे मेरे बाल अच्छे, मैं बताता हूँ कैसे बालों में गंदगी नहीं गीले है, अभी कंडीशनर किया था। तो ना मैं जानू को बोल रही थी, मैं और जानू ना बैठ के चुगलियाँ करते हैं। आज सुबह सुबह भी की, कल शाम को भी की। रिश्तेदारों की बात पूरी बतानी है, थोड़ी जैसे किसी का नाम है। तो ना मैं क्या जानू, आप हमें मटन देने कौन आएगा। जानू कहते जिनके दामाद पैसे वाले होते हैं उनको एक बकरे की भी पूरी दाल मिलती है, जिनके दामाद मिडिल होते हैं उनको कोई गोश्त नहीं। आप सब ने ये बताना है, अगर किसी की लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है, तो क्या ये बात सच है। जानू बोल के बता, जिनके दामाद अमीर होते हैं। सब बोलेंगे मैं बोल रही, तू बोलना अपनी बात। बोला ऐसे नहीं ना, ऐसे नहीं करो। आप अपनी बात बोलो, आपने सुबह क्या बोला था।
जिसके दामाद अमीर होते हैं, हाँ। पैसे वाले होते हाँ। हैं, उनके घर तो बकरों की रान आती है, मैं कह रहा था। ससुराल वाले में ससुराल वाले ये मुझे जरूर बता रहा है। ससुराल वाले पहले दिन ही हाँ। बकरा ज़िब्ह करके पहुंच जाता है कोई ठीक है। बंदा वहाँ से। और फिर मैंने कहा जानू, और जिनके दामाद मिडिल क्लास होते जानू कहते हैं, उनको ये कह के टाल दिया जाता है आपका घर दूर था, हम बिजी थे, टाइम नहीं लगा। जी बिल्कुल। ये थी हकीकत। सो इसीलिए मेरे जानू ने सुबह सुबह ना, कल मैंने आपको दिखाया भी था, मेरे लिए मटन ला के रख दिया है। सो मैं किसी से मांग नहीं रही, आना चाहिएगा लड़ने हमसे हमारे घर। मैं किसी से मांग नहीं रही, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जानू ने मेरे लिए मटन ला के रख दिया है। और बस ये मैंने आपको बताना था। ठीक। और दूसरी बात बतानी थी, कुछ लोग बात कर रहे थे कि जो लव मैरिज करते हैं, शादियां करते हैं, वहाँ पैसा डजन मैटर, पैसा मैटर नहीं करता। 2-3 आदमी हैं वो फेसबुक पे ना स्पीच कर करके, वो क्या करते हैं, वो स्पीच में कोई हाँ अच्छा बोल ना, वो क्या करते हैं, लेक्चर देते हैं, उर्दू में समझाते हैं। तो जी आज ना मेरे पास करने को कोई काम नहीं था, ना मैंने मटन मेरे पास एक काम है। हट जा, मेरे पास एक काम है। हट जा, वीडियो बन रही है। बोला ना मेरे पास एक काम है, ये देखें। हाँ, तो ना मेरा जान इधर आ जाओ के उठो के बैठ, इधर मेरे मुंह करके बैठ जा। तो ना मेरे पास ना आज करने को कोई काम नहीं था। एक एम मेरा मुंह तेरा फीस बुद्धि भी दिखा दिया कर किसी से। ये देखे मैंने जाने का कितना प्यारा सा हेयर कलर किया, ये देखे इतने प्यारे लगते हैं मुझे मेरे जानू। तो जी मैंने ये बताना था, ना मेरे पास आज मटन पकाना था, ना घर पे कुर्बानी थी, ना कोई काम था, ना मैंने कोई डिशें बनानी थी, ना मैंने कबाब बनाने थे। और जिनको बनाने आते हैं उनके घर पे गोश्त नहीं, जिनको नहीं बनाने आते उनके घर गोश्त होता है। ये अनफॉर्चुनेटली होता है। मैं कबाब भी बना लेती हूँ, मुट्ठी कबाब भी बना लेती हूँ, शामी भी बना लेती हूँ, टिक्के भी अच्छे बना लेती हूँ, चटखारा रोटी भी बना लेती हूँ, निहारी भी बना लेती हूँ, बीफ पाई भी बहुत अच्छे बना लेती हूँ, तवा कलेजी भी बहुत अच्छी बना लेती हूँ, कौरमा भी बहुत अच्छा बना लेती हूँ, कढ़ाई भी बना लेती हूँ। मैं सारे खाने तकरीबन बीफ पुलाव और अफगानी पुलाव सारे खाने बना लेती हूँ। पर मेरे पास गोश्त नहीं था, इसलिए मैंने कोई भी डिश ट्राई नहीं की है। और रही बात मीठे की, तो मैं कोल्ड ड्रिंक पी लेती हूँ या जूस पी लेती हूँ, फिर मेरी शुगर स्पाइक करती है। मैंने घर पे मीठा इसलिए नहीं बनाया। और तुम कुछ बोलोगे, ईदी नहीं थी तू मेनू घरे बैठा सज तज के मेरे कोल। ये लव मैरिज ये लॉस है। उस दिन कह रहे थे अजीम साहब कि आप बताइएगा कि लव मैरिज के फवायद क्या हैं। ये फवायद निकल के हैं, कुछ भी नहीं, वेले बैठे हैं। फिर आ जाते हैं मोटिवेशनल स्पीकर, चुप नहीं कर जाते, चुप कर जा। मैं बताता हूँ, ये मैं इसकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ, ये प्यार कर रही थी। ये जो हम लोग चुका तूने ये बात नहीं बतानी। तो ना एक मोर ही देती हूँ इसको जिंदा। ये दिया है बटुआ और एक पर्स। क्या मेरी अम्मी कहती है हस्बैंड का पर्स नहीं खोलते, क्यों नहीं खोलते? खोलते हम खोलते। तो ना तो जी मैंने ये बताना था कि ना मोटिवेशनल स्पीकर आके कहते हैं पैसा मैटर नहीं करता जिंदगी जीने के लिए। आज मेरी बात सुने, ना हमारे पास बकरा है, ना हमारे पास कटा है, ना हमारे पास ऊंट है, ना हमारे पास कुर्बानी है, ना हमें किसी ने दावत पे बुलाया है, ना हमारे पास खाना है। मैंने कहा जानू हमें कब कोई दावत पे बुलाएगा? जानू कहता है बड़ी गाड़ी होगी बड़ा गेट खोलेगा, छोटी बाइक होगी कोई नहीं बोलेगा, इसलिए हम टिक के बैठे। अपनी बात बता, अपनी बात बता। ये नहीं बताता आपकी बात। ये पीठ पीछे इतनी बुराइयां करता है, इतनी बातें करता है, इतनी चुगलियां करता है। अगर आप लोगों को लगता है कि लव मैरिज वाले जो है चुप करके रहते हैं, बातें नहीं करते, नहीं, वो अलग बात है। हम अपनी बातें भी करते हैं, पपियां जपियां भी करते हैं, वो अलग करते हैं, बातें भी करते हैं, चुगलियां भी करते हैं, रिलेटिव्स की बातें भी करते हैं। लग कैसे बहुत प्यारी लग रही हो माशाल्लाह। इसी प्यार के चक्कर में इसने मुझे फंसा के यहाँ फोकट पे रखा हुआ है। हम कुछ नहीं खा पी रहे, हमारे पास कुछ नहीं है खाने को। बस हमने एक न्यू घर बना दिया और हमने बस लव मैरिज किया। ये 2 काम हमने अपनी जिंदगी में किए हैं। ना अभी तक बच्चे किए हैं, ना कोई ढंग का काम किया है, ना ही कुछ और किया है। अभी तो हम खुद बच्चे हैं। हाँ ठीक है, उन्हें पता है मेरे को ज्यादा टाइम नहीं हुआ। अब लेक्चर मन नहीं बैठ जाना। और वैसे भी तुम्हारे बच्चे की शाही ब्लड नहीं है जो जरूर होने चाहिए। तो ये मैं आपको बता रही थी। तो पैसा मैटर करता है, पैसा मैटर करता है, बहुत करता है, पैसा होना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं है तो मेरे जानू ने MA इंग्लिश किया हुआ है, इसके लिए आप सऊदी दुबई का वीजा भेज दें। इसे मैंने आउट ऑफ कंट्री भेजना है।
जिनको लगता है मोहब्बत में जटियां पटियां करके लव मैरिज में पैसा नहीं इन्वॉल्व होता, पैसा इन्वॉल्व होता है। इसे कोई वीजा भेज दे, मैंने इसे पैसे कमाने भेज रहा है, मैं इसके लव से तंग आ गई हूँ, तंग आ गई हूँ, तंग आ गई, मैं तेरे नाल नहीं जाना, मैं घर पे पैसे वापस भेजी, मैं जोड़ा दी नहीं उठे, मैं बाहर निकले वाला हो जाना मैं ऑफकोर्स। रब्बा। तो जी ये थी लव मैरिज की कहानी। जिसने पूछा था लव मैरिज के फायदे और नुकसान बता दें। आज ईद है, हमारे पास करने को कुछ नहीं है, 2 कंगले हैं, वेले हैं, लव मैरिज की है, एक मोटी है, ऐसी चला के हम लेते रहेंगे बस ये हमें बिजली आई है, ये हमें लव मैरिज का एक फायदा हुआ है। मैंने कहा मैं अरविंद साहब को बता देती हूँ। और जी बहुत शुक्रिया इतने अच्छे कमेंट करने के लिए, इतना अच्छा प्यार देने के लिए, मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। हम दोनों को फैमिली की याद ना आने देने में सबसे बड़ा हाथ आप लोगों का है। इससे हमारा दिल लग जाता है, हम बातें करते हैं, हम खुश रहते हैं और फिर हमें एंजाइटी नहीं होती है, खास करके मुझे। और आप लोग हमें ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट किया करें, प्यार किया करें, हमारे चैनल को साथ दिया करें जी। और मुझे आप सबके सपोर्ट और प्यार की जरूरत है। और बस यही है। अब एक आधी टिकटॉक बनाऊंगी, फिर बस घर में खाना खा लूंगी। बिरयानी मैंने आपको दिखा दी है, जामुन में सुबह नाश्ता किया है, इसमें 2 पराठे रगड़े हैं, चाय पी है और ये दोपहर को खाना नहीं खाता, कोई जूस वगैरह पी लेगा, मैं वो बिरयानी खा लूंगी। फिर शाम को जो मेरे पास मटन है मैं उसका सालन बनाऊंगी। और आप सब में से मेरा बड़ा दिल करता है आप सब मुझे देखें, मुझे मिलने आए। कल भी एक कमेंट था कि जब आप सऊदी दुबई आए तो आप हमसे मिलिएगा, तो हाँ जी हमें बुला लो अपने पास, हमारा खुद नहीं दिल लगता है यहाँ पे। इस बंदे ने जलील कर रखा है, मुझे पागल कर रखा है। मैंने पागल बंदे से शादी कर ली है, मान लिया। हाँ जा रहा हूं। चलिए जी, इसके साथ ही आज के ब्लॉग का वेट करती हूँ। मिलती हूँ एक न्यू ब्लॉग के साथ। दुआओं में याद रखना है, बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा प्यार। अगेन ईद मुबारक बोलो, ईद मुबारक एंड अल्लाह हाफिज, बाय बाय।